पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के पिता कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। फिर उसने कलम पेन को बनाया। फिर अल्लाह ने लोहे महफूज बनाया जहां हर चीज कलम से लिखी हुई है। उसके बाद अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिन्न को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्हों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्हों को आदम औसत 2000 साल पहले दुनिया में भेजा था, लेकिन वहां फसाद किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्हों को जमीन से दूर कर दिया। उन जिन्हों में अक आजाजील भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा था, तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर, घमंड और नफारमणी की वजह से इब्लीस कहलाया, यानी सख्त मायूस, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से मायूस है। फिर अल्लाह ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों तरह जमीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं ये अल्लाह को पता था। बेशक मैं बनाने वाला हूं जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहां फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरत बकर आयत 29-30। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी ब्राउन थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम और सिसन को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। एक बार इब्लीस मरदूद ने बुग़्ज़ व कीने में आकर हजरत आदम आस्टलो के पुतले मुबारक पर थूक दिया। यह थूक हजरत आदम आसोन की नाफ मुबारक पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल ऐस को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकालकर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो उस शैतानी थूक से मिली मिट्टी का कुत्ता बना दिया गया। यह कुत्ता आदमी से मानूस है, बिकॉज चूंकि मिट्टी हजरत आदम अक्षरस की है, और गंदा इसलिए है कि थूक शैतान की है। रात को जागता इसलिए है कि हाथ से जिब्राइल अक्साइट के लगे हैं। रूहुल बयान जिल्द 1 सफा 78। जिस्म में रूह का दाखिल होना जब वह मिट्टी मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब आदम अस्कोस का पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अस में रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। यह सजदा ए ताजीम था। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहि सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह सर में दाखिल हुई और आदम हसन को छींक आए। तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, रहम का रब्बुक, तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। अब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम ऐस जन्नत के फल देखने लगे। जब रूह पेट में गई तो उन्हें भूख महसूस हुई। जब रूह पैरों में गई तो उन्होंने चलने की कोशिश की। उस पर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसान जल्दबाज है। ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। इब्लीस एक नेक और बुजुर्ग जिन्न था। उसने कभी अल्लाह ताला की नफरमानी नहीं की थी। वो बहुत इबादत गुजार था, इसीलिए उसका मर्तबा फरिश्तों में बुलंद था। इसी बात का उसे बहुत गुरूर हो गया था, और इसी गुरूर में अंधा होकर उसने अल्लाह के हुक्म को भी मानने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा,
मैं उससे बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहां से, तुझे हक नहीं कि जन्नत मैं रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, ऐ अल्लाह, मुझे कयामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूं, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। मैं तेरे सीरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उन्हें बहकाऊंगा। आप इनकी अक्सरियत को यानी ज्यादातर को शुक्र गुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे।